अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, शाद रखें, आबाद रखें। जो रेमेडी आज आपके साथ रेमेडी समझ लें, रेसिपी समझ लें, शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ताकत वाली चीज़। बहुत ज़्यादा जिनको एनर्जी का प्रॉब्लम है, जो कमज़ोरी जिनको है, वो जब इसको पियेंगे तो एक अजीब सी जो ताकत है वो अपने अंदर फील करेंगे। और स्पेशली गिफ्ट है ये उन लोगों के लिए जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। अगर वो इसको एक दिन छोड़कर एक दिन 1 से 1.5 माह इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको रहमत और नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सामने हैं। 4 चीज़ों से मिलकर ये बनेंगे। मेरे पास खजूरें हैं। खजूर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रात को खाली पेट ना सोएं, चाहे आधी खजूर ही खा लें। खजूर जो है इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है। अल्लाह ताला की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी चीज़ जो इसके साथ है वो बादाम है। मैंने 10 अदद खजूरें ली हैं और 20 जो हैं बादाम ली हैं। इसके साथ जो शहद है, इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। और शहद जो है वो मैंने 1.5 चम्मच लिया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप समझें कि इस कोई केमिकल वाली या कोई फजूल, बल्कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनका अल्लाह ताला की नेमतों में इसका शुमार होता है। और इसके साथ 1.5 चम्मच जो है वो शहद लिया है। इसके साथ 1 गिलास जो है वो दूध है। दूध बॉयल किया हुआ है, मलाई के बगैर दूध है। दूध जो है ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो क्या है कि इन सारी चीज़ों से जो हम आज शेक बनाएंगे, ऐसा शेक आपने घर में नहीं पिया होगा। अगर बाज़ार से पियेंगे भी तो वो इतना टेस्टी नहीं होगा जितना ये टेस्टी आपको लगेगा। आप घर में ज़रूर बनाइएगा, पिएगा और फिर मुझे बताइएगा। इसको मैंने भिगो देना है खजूरों को और बादाम को, ताकि बादाम के जो छिलके हम उतार सकें और खजूर थोड़ी सी नरम हो जाए, ताकि जब इसको ब्लेंड करें हम तो कोई मुश्किल ना हो। व्यूवर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अब हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ पे ब्लेंडर ले लिया है। बादाम जो है वो मैंने तकरीबन 1 घंटा के लिए भिगोए, तो इसके मैंने छिलके उतार दिए हैं। अब मैं ये जग में डालूंगी बादाम और खजूरें। जो मेरे पास 10 खजूरें थी और 20 बादाम थे। इसमें जो है 1 से 1.5 गिलास जो है, अगर आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे तो 2 गिलास इजीली जो है वो शेक बन जाएगा। अब इसमें हमने दूध भी डाल दिया, बादाम भी डाल दिए, खजूर भी डाल दी। और अब हमारे पास शहद है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। जो मेरे पास 1.5 चम्मच शहद, क्योंकि खजूर भी मीठी होती है तो इसलिए चीनी जो है वो केमिकल से बनती है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें शहद ही इस्तेमाल करें। और खजूर में भी शिफा है, बादाम में भी, शहद में भी, दूध में भी। ये चारों ऐसी चीज़ें ही, इनसे जो मिक्सचर बनेगा वो ताकत से भरपूर होगा। तो अब हमने चारों चीज़ें जो है इसमें शामिल कर दी हैं। अब हमने क्या करना है कि 1.5 चम्मच जो है शहद भी इसमें शामिल हो गए हैं। इसका हम ढक्कन बंद करेंगे और फिर इसको हम जो है वो ब्लेंड करेंगे और एक मज़ेदार सा शेक बनाएंगे। अब मैंने इसका ढक्कन जो है वो लगा दिया है। अब हम इस पे रख के इसको चलाएंगे तो आवाज़ ना आए, इस वजह से मैंने जो है वो आपको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। इसकी शेप देख लें कैसे बनता है ये। इसकी थिकनेस जो है वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। हमारे पास जो ग्लास एक पड़ा हुआ है, इसमें डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बन गया है। 1.5 गिलास तो ये होगा। अगर आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे तो 2 गिलास हो जाए। लेकिन इस बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी ये शेक बनेगा और बहुत ही ताकत वाला। जब आप इसको बनाएंगे, पिएंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए थे वो अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमतें हैं और बहुत ही ताकत वाला ये शेक है। बाज़ार से आपको ऐसा नहीं मिलेगा और घर में आप खुद साफ़ सुथरे तरीके से इसको बनाएं, पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। और ख़ास तौर पर जिनके जोड़ों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है वो लोग इस्तेमाल करें। उससे जो है वो कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाएगी। व्यूअर्स, मेरा चैनल के लिए भी दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो इस चैनल को तरक्की दे और मैं इसी तरह आपके साथ जो अपनी रेसिपीज़ हैं, जो अपनी रेमेडीज़ हैं वो शेयर करती रहूं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।